नमस्कार। जी न्यूज एक राष्ट्रवादी संस्था है और हमारे लिए देश की गरिमा और राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान सर्वप्रथम है। जी न्यूज वायुसेना दिवस की संपूर्ण कवरेज कर रहा है। वो गर्जना हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद हिंडन एयरबेस की, जहां पर अब से थोड़ी देर में वो आवाज आपको सुनाई देगी, आपके कानों तक वो आवाज पहुंचेगी जब आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। 88वां स्थापना दिवस, लेकिन क्यों ये अलग है हर बार की तरह इस बार, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कैसे रफ्तार के मामले में, आसमान में ताकत के मामले में आज हिंदुस्तान कहां पर आकर खड़ा है और आकर्षण का जो मुख्य केंद्र है इस बार के स्थापना दिवस में वायुसेना के, वो है रफाल का हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल हो जाना। आज जब विजय फॉर्मेशन आसमान में होगी ना, यानी फ्लाइंग पास्ट, हर एक फोर्स की अपनी फॉर्मेशंस होती हैं, आपको ये भी जानना होगा। फॉर्मेशन चाहे वो मार्च पास्ट के लिए हो, और लेकिन जब वायुसेना करती है तो उसे कहते हैं विजय फॉर्मेशन, उसे नाम दिया गया है। अलग अलग तरीके से जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो आसमान में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और वो शक्ति प्रदर्शन ये दिखाता है कि आज हम आसमान से भी दुश्मन पर कैसे अचूक निशाना लगा सकते हैं और अपनी सीमा की रक्षा करना, अपनी देश की रक्षा करना आज हिंदुस्तान के लिए कितना आसान हो चुका है। और इसे ऐसे समझिए क्योंकि हमने आपको लगातार बताया कि कैसे वायुसेना के बेड़े में शक्तिशाली रफाल का आना उसकी मजबूती को और बढ़ाता है। फिर चाहे स्वदेशी तेजस की हम बात करें, अपने आप में वो कितनी काबिलियत रखता है, ये सारी जानकारी आप जी न्यूज पर देखेंगे। और इसी के साथ जैगुआर का प्रदर्शन आप देखेंगे, लेकिन उसमें अट्रैक्शन पॉइंट, जो आकर्षण का केंद्र होगा, वो रफाल होगा। अब से थोड़ी ही देर बाद वो गर्जना आप सुनेंगे, वायु वीरों की गगन गर्जना आपको हम दिखाएंगे। मेरे सहयोगी भी लगातार वहां से मौजूद हैं, और एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि आज इस दिन की तस्वीरें, इस दिन के बारे में आपको पूरा विश्लेषण कर हम बताएं। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जब विजय फॉर्मेशन हम देखेंगे अब से थोड़ी ही देर में, तो मैं चाहती हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं, रफाल के साथ वो कौन से फाइटर जेट होंगे जिनकी आवाज, जिनका शक्ति का परिचय हम देखेंगे। वो वहां पर मौजूद है, उनसे फिर से जल्दी से संपर्क हम करते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ अभी वहां पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। थोड़ी ही देर बाद हम आपको वो शानदार, वो बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे जब आप आसमान में उन फाइटर जेट्स के अलग अलग फॉर्मेशन देखेंगे वेरिएशन के साथ। और देखिए, तेजस, अपाचे, रफाल, शिनूक और ये ध्रुव, हम रफाल को हमने भी यहां पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बनाया है क्योंकि आज जब फॉर्मेशन आसमान में होगी तो कुछ इसी तरह से होगी। आप स्वदेशी तेजस की बात कर लीजिए, अपाचे की आप बात कर लीजिए, शिनूक की बात कीजिए, माने दोनों कैसे शिनूक की पहचान ही अलग होती है। कहते हैं, इसे कहा जाता है कि सबसे भारी भरकम देखने में लगता है, बसनुमा लगता है, लेकिन इसकी शक्ति और इसकी मारक क्षमता किसी भी दुश्मन के खात्मे के लिए काफी है। लेकिन जब अब रफाल की बात हम करते हैं तो शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश भी जानता है कि लंबे इंतजार के बाद वायुसेना के बेड़े में इसकी एंट्री होना ये कितनी मजबूती प्रदान करता है हमारे वायु वीरों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से जिस तरह से फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी हुई, जितने हमने देखा कि जो विमान खरीदी को लेकर जो घोटाले हुए, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में जो तेजी आई है वो इस हिंदुस्तान ने देखी है, और उसका एक उदाहरण है रफाल का हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल हो जाना। जी न्यूज ने बड़ी कवरेज तब भी की थी जब रफाल ने टच डाउन किया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हमने बताया था आपको इसका महत्व क्या है। और आज ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वायु वीरों की। ये जो गगन गर्जना है ये उस वक्त की है जब रफाल आ रहा था हिंदुस्तान। ये देखिए, बाकी जो रफाल बीच में, और फिर सुखोई, कितनी शानदार ये तस्वीर जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। और आज जब आप देखेंगे, यानी अब तो हमारा है रफाल, और जब आप हिंदुस्तान की जमीन से उसकी उड़ान देखेंगे और आसमान में उसका सशक्ति प्रदर्शन होगा, जैगुआर होगा, तेजस होगा, स्वदेशी तेजस होगा। लेकिन आप सोचिए कि वो अलग फॉर्मेशंस होंगी जिनको हम आसमान में आज देखने वाले हैं। गर्व करने वाला दिन है और फक्र करने वाला दिन होगा, क्योंकि आज वायुसेना का दमखम हम देखेंगे। और क्यों हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्यों जी न्यूज आपसे
बार बार ये कहता है कि आज का दिन बहुत अलग है। पिछले कई सालों में, पिछले 15 से 18 सालों में जिस तरह से वायुसेना ने अब एक बहुत, हम ऐसे कहें कि बहुत बुरा वक्त देखा, क्योंकि लगातार फाइटर जेट्स की कमी और पुराने होते गए। हमने उन्हें मॉडिफाई भी किया। जब हम तेजस की बात करते हैं, स्वदेशी तेजस की बात करते हैं, तो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट दुनिया के सामने आता है, क्योंकि हमने तेजस बनाया। और उसी के साथ जब रफाल की एंट्री हुई हिंदुस्तान में, जब टच डाउन हुआ, तो ये कहा गया कि अब दोगुनी हो चुकी है हिंदुस्तान की ताकत। कैसे मोदी सरकार में जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी करने की बात सामने आई, और फिर हिंदुस्तान का बढ़ता कद, और उसके बाद रफाल का टच डाउन। और आज देखिए, जो उड़ान होगी रफाल की, वो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही तो होगी। हिंडन एयरबेस से जब उड़ान भरेंगे विजय फॉर्मेशन के लिए आसमान में, तो उसके साथ सुखोई होगा, तेजस होगा, जैगुआर होगा, और वो बेहतरीन फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जिससे ये पता लगता है कि आज वायुवीरों के साथ साथ हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो कहाँ है, और कैसे वायुवीरों के हाथ में जो इस वक्त फाइटर जेट हैं वो कितनी ताकत रखते हैं, वो कितना दम रखते हैं। क्योंकि ऐसे हालात जहां पर चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे हालात जहां पर पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन भारत के खिलाफ चाल चल रहा है, अब ऐसे में हमने अपनी जमीन पर, आसमान पर और पानी में अपनी मजबूती को दोगुना कर लिया है, जिससे चीन तो बौखलाया है, लेकिन पाकिस्तान का डर भी कुछ कम नहीं है। अब इससे यही देखना होगा कि जब आसमान में पाकिस्तान इस गर्जना को सुनेगा, इस आसमान में रफाल के साथ भारत की शक्ति का प्रदर्शन चीन देखेगा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसकनी लाजमी है। क्योंकि भारत ने अपना दमखम जो दिखाया है चीन के साथ विवाद को लेकर, वो पूरी दुनिया ने देखा, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि हर एक नागरिक ने, बल्कि उसे पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद ये माना है कि कैसे विश्व गुरु की भूमिका में हिंदुस्तान आज के समय में है, और हर एक बड़ी शक्ति, हर एक बड़ा मुल्क आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, मेरा सवाल आपसे यही था, थोड़ी देर में हम गर्जना सुनेंगे, लेकिन आकर्षण का केंद्र रफाल, जिसको हर कोई आज देशवासी देखना चाहते हैं, जब विजय फॉर्मेशन आसमान में होगी, तो रफाल के साथ वो कौन कौन से फाइटर जेट है जिनकी ताकत को हम देखेंगे, आप ये बताइए। देखिए, रफाल के साथ सुखोई भी उड़ेगा, रफाल के साथ तेजस भी उड़ेगा, रफाल के साथ जगुआर भी उड़ेगा और बाइसन भी उड़ेगा। रफाल आज के जो शो है उसमें शो स्टीलर है, लेकिन उसके अलावा रफाल गेम चेंजर है। पिछले 4-5 महीने से जो चीन के साथ तनाव चल रहा है, उसी के बीच में रफाल का आना, और दरअसल ज़्यादा तादाद में आना, पहले ये खबर थी कि शायद 3 या 4 आएंगे, लेकिन उसके बाद 5 आए, और आने के बाद रिकॉर्ड समय में उनको ऑपरेशनल किया गया, यानी उनको काम के लायक बनाया गया, और सारे जो सिस्टम्स हैं उनके साथ उनका इंटीग्रेशन किया गया, और रफाल एयरक्राफ्ट ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दरअसल चीनी वायुसेना के पास रफाल के मुकाबले का कोई जहाज़ नहीं है। J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होने का दावा करता है चीन, लेकिन उसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है। और वैसे भी चीनी माल और चीनी दावे दोनों के बारे में यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो J-20 अभी तक उसकी परफॉर्मेंस किसी ने देखी नहीं है, लेकिन रफाल लगातार लड़ाइयों में अपने आप को साबित करता रहा है, उसकी परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी हुई है। तो रफाल के मुकाबले का अभी तक चीनी वायुसेना के पास कोई एयरक्राफ्ट है नहीं। चीनी वायुसेना के पास सबसे जो आधुनिक एयरक्राफ्ट है वो सू सीरीज़ का है, लेकिन वो भी भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। तो भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने जो 2 दिन पहले कहा था कि चीनी वायुसेना से मुकाबले के लिए भारतीय वायुसेना हर वक्त तैयार है, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। भारतीय वायुसेना हर जगह पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी ज़रूरी जगहें हैं वहाँ पर उसकी नज़र है। कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग चल रही है, सारे इलाके को उसने देखा हुआ है, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर 2 फ्रंट वॉर शुरू होता है, पाकिस्तान भी हरकतें शुरू करता है, संभावना बहुत ज़्यादा है। स्कार्दू एयरबेस है POK में, वहाँ पर चीनी एयरक्राफ्ट लगातार देखे जा रहे हैं। तो संभावना ये भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक दोहरे मोर्चे पर भारतीय वायुसेना को उलझाएं। लेकिन उस बारे में भी वायुसेना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा होता भी है तब भी भारतीय वायुसेना दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। पयोधी
आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा आपसे और जानकारी लेंगे क्योंकि लगातार आप कवर करते आए हैं, डिफेंस आपने कवर किया है, वायुसेना को कैसे आज शक्ति मिली है ये आपने देखा है, आपसे जानेंगे। लेकिन देश ने रफाल और तेजस को वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत को दोगुना कर लिया है, मगर इस ताकत को बढ़ाने के काम तो पिछले कई सालों से हो रहे थे। जब भारत में एक ऐसा हेलीकॉप्टर आया था जो दुश्मन को दिन के किसी भी पहर में मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, दिन हो या रात हो, वो दुश्मन पर हर समय नजर बनाकर रखता है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, तेजस, अपाचे, रफाल, चिनूक और ध्रुव। ये 5 तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज हम कहां हैं। आप ये समझ पाएंगे हम आपसे क्यों कह रहे हैं, जी न्यूज़ आपसे बार बार क्यों कह रहा है कि वायुसेना की जो शक्ति है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसका कोई सानी नहीं है। चीन अगर अपने आप को ये कहता है कि उससे कोई शक्तिशाली नहीं है तो उसके पास प्रदर्शन के लिए शायद अब कुछ ना हो, क्योंकि रफाल के हिंदुस्तान में आने के बाद से चीन डरा हुआ है, वो ये जानता है। और अपने सामान की, अपने माल की असलियत तो चीन भी जानता है। चाइनीज माल है, कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आप देख लीजिए, स्वदेशी तेजस को देखिए, आप रफाल को देखिए, आप चिनूक को देखिए और इनकी उड़ान देखिए, इनकी गर्जना सुनिए तो आप ये समझेंगे कि चीन किस तरह से बौखलाहट में तो है लेकिन डरा भी हुआ है। कृष्ण मोहन मिश्रा, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पिछले कई सालों में ये देखा कि मॉडिफाई किए गए हमारे कुछ फाइटर जेट्स, मॉडिफिकेशन के बाद फिर उन्हें बाद में रिटायर किया गया। एक रफाल का आना, ये कितनी बड़ी ताकत है हमारे बेड़े में वायुसेना के। और इसी के साथ ही जब हम स्वदेशी फाइटर जेट्स की बात करते हैं, तेजस की खासियत को लेकर हम कैसे आंकते हैं? भाई मॉडिफिकेशन नहीं, उसको मिड लाइफ अपग्रेडेशन कहते हैं, जो किसी भी एयरक्राफ्ट का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। कुछ वक्त के बाद उसमें अपग्रेडेशन किया जाता है। रफाल अभी बहुत नया है, 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट कहलाता है, फाइटर एयरक्राफ्ट, और ये बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट है। तेजस स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय कंपनी ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। और अब तक 123 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल चुका है, यानी भारतीय वायुसेना में कुछ दिनों बाद तेजस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अब तक 2 स्क्वाड्रन तेजस की रेज हो चुकी हैं, 2 स्क्वाड्रन बनाई जा चुकी हैं। तेजस पर भारतीय वायुसेना कितना भरोसा करती है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकती हैं कि इस तनाव के वक्त लद्दाख में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए तेजस आपके पास आके भदौरिया इस वक्त बोल रहे हैं। Was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace, disruptive technologies, and easy access to low-cost options like drones. तो वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया इस वक्त बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हम कैसे सक्षम हैं, वो ये बता रहे हैं। हमें किसी भी तरह के थ्रेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, आप और बता पाएं कि इस वक्त वायुसेना प्रमुख क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, वायुसेना प्रमुख ने क्या जो ये संदेश होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे सिर्फ यहाँ बैठे हुए वायुसैनिक और वायुसेना के अफसर नहीं सुनते हैं, बल्कि पूरे वायुसेना में उस संदेश को सुना जाता है। इस समय भारतीय वायुसेना फ्रंट पर है। भारतीय वायुसेना ने जब से तनाव शुरू है, यानी आप 5 मई से अगर शुरू करें इस पूरे तनाव की शुरुआत, और जैसा कि एयर चीफ ने कहा था कि शायद कुछ घंटों के लिए ही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहा होगा, यानी चीन की कार्रवाई को लेकर कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपनी
अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। भारतीय वायुसेना के पास दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तरफ तो उन्हें हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है, चीन की तरफ से अगर कोई एयर अटैक आता है, एयर वायलेशन होता है एयर स्पेस का, उसको संभालना है। साथ में भारतीय सेना जिसको कि बहुत जल्दी तैनाती करनी है, उसकी तैनाती में मदद करनी है। 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई, एक डिवीजन वहाँ होती थी, यानी 10 से 12,000 सैनिक, 4 डिवीजन अतिरिक्त पहुँचाई गई। उन सारे सैनिकों के लिए रसद, रहने की जगह, वो सारे इलाके बहुत मुश्किल है रहने के लिए। गोला बारूद, T-90 टैंक्स पहुंचाए भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर्स में, बहुत जल्दी तोपें पहुंचाएंगे, अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स वहां चिनूक से ले जाएंगे। अभी आप देखेंगी कि चिनूक फ्लाइंग करेगा और चिनूक अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा, एक फील्ड गन को ले जाते हुए अंडर स्लिंग लटकाए हुए दिखेगा। ये सारी कार्रवाइयां भारतीय वायुसेना ने की। और अब भारतीय वायुसेना के पास सर्दियों की चुनौती है। विंटर स्टॉकिंग सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में तापमान -30 से नीचे चला जाएगा, -20 तक अभी चुशूल की पहाड़ियों में पहुंच चुका है। उसकी तैयारी भी तो कर ली है ना हमने, कृष्णमोहन मिश्रा, इसकी तैयारी भी तो कर ली है ना। सर्दियों से निपटने के लिए हमारी जो सेना है वो तो पहले से ही अब बिल्कुल टॉप एरिया में जाकर बैठी हुई है, फिंगर एरिया में। अगर चीन से चुनौतियों की बात हम करें, और रही बात उन तक रसद और सामान पहुंचाने की, तो उसकी तैयारी भी हो चुकी है। आपसे इस पर आगे अपडेट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.